के माध्यम से हम सबके जीवन के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। यह हम सबका संकल्प बनना चाहिए, हम इसका अनुसरण कर सकें। और प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण उद्बोधन में आपने उन सभी बातों को देखा होगा। हम सामान्यतः जीवन में इन बातों को मानते हैं, बीमारी के लक्षणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं या कोई ना कोई उसको बहाना बना करके टालने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ही दुख आते हैं और उसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। आदि दैविक है, आदि भौतिक है और आध्यात्मिक है। आदि दैविक जिन्हें हम आपदा कह सकते हैं, दैवीय प्रकोप कह सकते हैं। आदि भौतिक जिसे आप मानव के द्वारा पैदा किए गए भय के रूप में देख सकते हैं या जीव के द्वारा पैदा किए गए भय के रूप में देख सकते हैं। आतंकवाद को भी उस रूप में आप ले सकते हैं या किसी हिंसक जीव के द्वारा दिए गए कष्ट को भी आप उस रूप में ले सकते हैं। और आध्यात्मिक हमारी शारीरिक और मानसिक व्याधि। लेकिन ये जो साधना है जिसे हम नौकार महामंत्र के रूप में सभी अंगीकार करते हैं, और ये महामंत्र भी अणो और हंताणाम से प्रारंभ होकर के वह एक एक आचार्य की परंपरा को लेकर के, उपाध्याय की परंपरा को लेकर के, सिद्धों की परंपरा को लेकर के आगे बढ़ते हुए इन सभी प्रकार के दुखों को, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तीनों प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना गया है और रहा है। ये उन स्थितियों को प्राप्त करती है जहां पर व्यक्ति के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता है। वह सामान्य जीव की तुलना में अपने लिए स्वयं ही अपनी सिद्धि के माध्यम से उस स्थान को बनाता है जो लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करता है। सभी 24 के 24 तीर्थंकरों का पूरा जीवन उसी लोक कल्याण के मार्ग पर जीव मात्र के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। और आज जब हम लोग यहां पे, मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जीतों ने पहली बार इस आयोजन को पूरी दुनिया के अंदर एक दिन में आयोजित करने का कार्य किया। मैं देख रहा था अभी जब प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर यह पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा था। बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर लोगों का एक जगह पे एकत्रीकरण होना, पूज्य तीर्थंकरों की और पूज्य जैन संतों के उन महत्वपूर्ण उपदेशों को सुनने के साथ साथ नौकार महामंत्र के प्रति श्रद्धा का यह भाव अद्भुत था, अद्भुत देखने को मिला। एक साथ पूरी दुनिया के अंदर यह दृश्य हम सबको देखने को मिल रहा था। और मंत्र आत्मशुद्धि के माध्यम बनते हैं, हमारी साधना आत्मशुद्धि के माध्यम बनते हैं। और व्यक्ति जितना अंतःकरण से शुद्ध होगा उसकी
आवाज में उतना ही दम भी होगा, उतनी ही ताकत भी होगी। जोर से बोलने से आवाज में ताकत नहीं होती, लेकिन साधना की सिद्धि पर की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध जब अपनी बात को कहता है तो उसके अंतःकरण के भाव ही उस ताकत का एहसास करा देते हैं।